दुनिया में जितनी प्रकार की समस्याओं की चर्चा आज होती है, आज और आगे 200 साल तक भी होगी, उन सभी बातों का समाधान अगर है तो उन 6 भाषणों में हम सबको प्रस्तुत है। दूसरा कोई दर्शन साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं। स्वामी विवेकानंद ने केवल भारत के उपनिषद नहीं पढ़े थे, केवल वेद नहीं पढ़े थे, गीता और मानस नहीं पढ़ा था। इसको तो पढ़ करके, जान करके, समझ करके, साधना के माध्यम से प्रत्यक्ष दर्शन किया था सत्य का। बहुत सारे लोग उसको पढ़ने वाले, रटने वाले हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे, लेकिन जिन्होंने सत्य का अवगाहन किया था, उन्होंने पश्चिम के दर्शन को, जीवन पद्धति को, शैली को, पश्चिम के इतिहास को पढ़ा था। उन्होंने स्पेंसर को पढ़ा था बहुत गहराई के साथ, गंभीरता के साथ। उसको पढ़ने के बाद वो बंगला में उन्होंने अपने बहुत छोटे विद्यार्थी काल में अनुवाद कर डाला था उसको कि ये पढ़ना चाहिए देश को। ह्यूम को पढ़ा था गंभीरता से, डार्विन को पढ़ा था गंभीरता से। उन्होंने कई ऐसे दुनिया के पश्चिम के विचारों को गहराई से पढ़ा था। मार्क्स को पढ़ा था, मार्क्स को। अगर मार्क्स ने भारत के सनातन धर्म को, सनातन पद्धति को पढ़ा होता तो भूल जाता लिखना हो कि धर्म अफीम की गोली है। इन पश्चिम के विद्वानों ने भारत को नहीं पढ़ा था, बिल्कुल नहीं पढ़ा ना। स्वामी विवेकानंद ऐसा हमारे बीच महापुरुष है जिसने पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबको गहराई से पढ़ा था, गंभीरता से पढ़ा था। दुर्भाग्य है कि बुद्ध के लोगों ने सनातन धर्म को नहीं पढ़ा है। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में शिकागो में इस बात को आईना दिखाया है कि बुद्ध का जन्म सनातन धर्म की परिपूर्णता के लिए हुआ था, ना कि विरोध के लिए हुआ था। आने वाले जो शिष्य होते हैं वो सारी खुराफात की जड़ हो गए। स्वामी विवेकानंद ने वहां पर खड़े होकर के ईसाइयों को रास्ता दिखाया था कि तुमको भारत में आकर के धर्म प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। धर्म भारत में पर्याप्त है, समझदारी पर्याप्त है, ज्ञान विज्ञान पर्याप्त है। वहां इस समय दुर्भिक्ष और अशिक्षा है, उसमें सहयोग की जरूरत है। तुमको भारत के जंगलों में मिशनरी भेजने की कोई जरूरत नहीं। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में ठोक कर बात कही थी।